वीडियोस देखे, ये वाकई में दिल दहला देने वाले वीडियोस थे। और ये कुछ ऐसे वीडियोस आए हैं, कुछ ऐसे फोटोज आए हैं हम साथ में जिनको लेकर हर एक देशवासी इस वक्त बहुत गुस्से में है। दिल दहला देने वाले ये वीडियोस हैं, आप देखिए। गोली मार दी यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? चलो मेरे तू भी करता है यार। ये देखना, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं। आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहां पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में, उनको होटल में भेज दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग की यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को निपटा करके हम लोग को जल्द से जल्द बॉडी दे दी जाए, ताकि हम लोग अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें। देखिए, इस अटैक की हम बहुत निंदा करते हैं। देखिए, इस अटैक की हम बहुत निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। हमारे गृह मंत्री जी वहां पर पहुंच रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, इस बड़ी खबर पर बातचीत कर रहे हैं उनसे। स्वाति, क्या अपडेट है? बैठकों का दौर चल रहा है, उधर ये तस्वीरें वाकई में दिल दहला देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं और हर आंख से आंसू बह रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि देश गुस्से में है, हर एक कत्ल का हिसाब मांग रहा है, पूरा हिंदुस्तान। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, 26 लोगों की जो मौत की लिस्ट है वो भी जारी की गई है और देश इस वक्त सदमे में है और इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है कि सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो आपने देखा कि दिल्ली पहुंचते ही हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें विदेश मंत्री मौजूद रहे, NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे और किस तरह से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जरूर भारत की ओर से जवाब इस पर दिया जाएगा, क्योंकि 26 लोगों की मौत इस आतंकी हमले में हुई है। और सबसे ज्यादा जिसको लेकर चर्चाएं
हो रही है और दिल दहला देने वाली जो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए गए थे वो लगातार चीख रहे थे अपनों को बचाने के लिए। वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो मदद के लिए पहुंचे, लेकिन कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने लोगों को गवा दिया इस आतंकी हमले में। और अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू कश्मीर की, पहलगाम की बात करते हैं, तो वहां पर सुरक्षा पूरी तरह से टाइट की गई है, लगातार निगरानी रखी जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि ये आतंकी आखिरकार घुसे कहां से, ये भी सवाल उठ रहा है। कई तरह के इस वक्त सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अलग अलग प्रदेशों में कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं। खास तौर पर पहलगाम ऐसी जगह है कश्मीर में जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। जब कश्मीर पहुंचते हैं तो आपने देखा कि जो मृतकों की लिस्ट आई है उसमें अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कई राज्य हैं जिनके लोगों की जान चली गई है। अब सरकार लगातार बैठकें कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में इस वक्त है और पहलगाम भी जाएंगे जहां पर यह घटना घटी है, वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और कल बैठक भी की गई है। आगे को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से जवाब दिया जाए, किस तरह से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर लगातार बैठकें भी इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही बड़ी बैठक की है और आगे को लेकर रणनीति तय की गई है। बिल्कुल, तो हालातों पर सरकार की नज़र है और हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, करारा जवाब मिले उन आतंकियों को जिन्होंने धर्म पूछकर ये हमला किया। और ये तस्वीरें देखिए, बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, आज दिल्ली में सीसीएस की बैठक होनी है और हर व्यक्ति जिस तरीके से न्याय मांग रहा है, बैठकें लगातार शुरू हो चुकी हैं इसको लेकर। और एक तरफ सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जैसे ही उनको इस हमले की जानकारी मिली, लगभग 3 बजे के आसपास जब ये हमला हुआ, जब ये इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे। यूके देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। यूके देवनाथ जी, ये जो इतना बड़ा हमला हुआ है, इतना बड़ा हमला, इससे पहले 6 साल पहले वो तस्वीरें आई थी, विभत्स तस्वीरें थी, अब पूरा देश दहल उठा है, गुस्से में है। सर, कब तक जवाब मिलेगा इस हमले का? स्वाति जी, जवाब सही समय पर दिया जाएगा। प्लानिंग हमारी हमेशा तैयार रहती है। जहां तक भारत की फौज की बात है, मैं खुद एयरफोर्स में था, 34 साल था, मैंने MiG-23 उड़ाया है और ऐसी कंटिजेंसी से निपटने के लिए हमारी फौज हमेशा प्रैक्टिस करती रहती है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 1 घंटे का समय चाहिए बस, और हम एक करारा जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी सऊदी गए थे, वहां से वापस आ गए हैं। अमित शाह जी JNK गए हैं, वहां से आज वापस आ जाएंगे। CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो हमें कुछ अंदेशा मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो जवाब देना है उसके लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सबसे बड़ी बात है डिफेंस मिनिस्ट्री को मिलकर काम करना पड़ता है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं श्री अजीत डोभाल, वो तीनों मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करके फाइनल जो इंस्ट्रक्शन है अगर लिया जाता है तो फौज को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर को बता देते हैं। लेकिन दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि फौजी कार्रवाई पहली चॉइस नहीं होती है। सबसे पहले भारत सरकार ये कोशिश करेगी कि पाकिस्तान की सरकार से संपर्क में आ जाए। दिल्ली में जो पाकिस्तान के एम्बेसी है, उनके जो राजनीतिज्ञ हैं, यहाँ पर कूटनीतिज्ञ हैं, उनसे बातचीत की जाए। अगर पाकिस्तान से ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा मान ले कि वो इस तरह की गतिविधियों को भारत में भविष्य में अंजाम नहीं देगा, तो फिर शायद एक बालाकोट जैसा स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीतिक दबाव भी बनाया जाता है। सऊदी अरेबिया ने इस घटना की निंदा की है, अमेरिका ने भी इस घटना की निंदा की है। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि सऊदी और दूसरे जो मुल्क हैं गल्फ में, पर्शियन गल्फ के आसपास, सब कश्मीर को हमारा ही हिस्सा बता रहे हैं।
तो फिलहाल जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और राजनीतिक जो एनवायरनमेंट है उसको भी संज्ञान में लेते हुए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। जी, मतलब लगता है कि ये जो 2019 में एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक भी की जा सकती है। आपको लगता है कि एयर स्ट्राइक करनी चाहिए इसमें? स्वाति जी देखिए, एयर स्ट्राइक जैसे उरी में हम अपने कमांडो को भेजे थे। कमांडोज की लिमिटेशन यह बहुत ही जांबाज होते हैं। कमांडोज की लिमिटेशन ये होती है कि जब एलओसी क्रॉस करते हैं तो अगले 1 या 2 घंटे में या 3-4 घंटे में वो 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। जबकि एयरफोर्स को सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि पीओके में हम लोग कहीं पर भी, हमारी लास्ट टाइम बालाकोट के लिए मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया था। महज चंद मिनटों में ही मिराज 2000 सैकड़ों किलोमीटर अंदर जा सकता है और बहुत प्रिसीशन वेपन ड्रॉप करके वापस आ जाता है। मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से लगातार बातचीत हम कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। मेजर, आपने उस समय भी बताया कि बहुत घृणित ये जिस तरीके से कृत्य हुआ है, ये बहुत घृणित है और अब एक्शन की मांग पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि किसी को शक भी नहीं हुआ, अंदाजा भी ये नहीं हुआ कि अगले पल क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से पुलिस वालों की बताया जा रहा है कि गेटअप में थे, पहले घुले मिले और उसके बाद एक एक व्यक्ति से नाम पूछकर मौत के घाट उतारा गया। ये बहुत दुखद बात है कि कैसे इन्होंने एक एक नाम पूछ के, मजहब देख के फिर मौत के घाट उतारा लोगों को। बहुत ही दर्दनाक बात है। देखिए, अभी इस ईद का जवाब हमको पत्थर से देना होगा और बिल्कुल देना होगा, 100% देना होगा, यकीनन देना होगा। जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया कि देखिए, मिलिट्री सोल्यूशन हमेशा नहीं होता, वो लास्ट रेजोल्यूशन होता है हमेशा। मैं मानता हूँ ये बात। अब वक्त आ गया है, हमने इनसे के साथ डिप्लोमेसी ट्राई करी, हमने इनके साथ प्यार से बात करने की कोशिश करी, हमने इनके साथ वार्तालाप करी, हमने G20 की मीटिंग में इनको यहाँ पे हिंदुस्तान में दावत भी दी, हमने सब कुछ किया। अब वक्त आ गया है जैसे कि मैं इनको बमबारी से ही बात समझ में आएगी और उससे भी ये इनका इलाज नहीं होगा उससे, मगर ये नासुर हैं क्योंकि। लेकिन जी हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं जहां तक हम एक तरीके से एक सीमित कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त आगे काम कर खाओ ऑन ग्राउंड। ऐसा इनको 4 चोट की मार मारो, इनकी सारी पीढ़ियां याद रखें, ये दोबारा कभी हिम्मत ना करें हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखाने की। अब वाकई में ये बहुत ही दुखद बात है। इससे नुकसान किसको होएगा? नुकसान इससे होएगा मेनली जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, बहुत खराब हुआ। पूरी की पूरी सर कैबिनेट एक्शन मोड में आ चुकी है। पूरी की पूरी यूकी जी, पूरी की पूरी कैबिनेट इस वक्त एक्शन मोड पर आ चुकी है। आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री खुद सऊदी अरब के दौरे को छोड़कर बीच में ही वापस लौट चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि एक्शन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर बहुत जल्द एक्शन देखने को मिलेगा तो फिर ठीक है, जवाबी कार्रवाई टाइमली होनी चाहिए। और इसको बिल्कुल अभी मेरा बहुत दिल रो रहा है। ये ऐसा गंदा हमला। ठीक है, रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के। रविंद्र रैना जी, ये बहुत घृणित जिस तरीके से हमला हुआ है, 27 लोगों की जान चली गई, क्या हालात हैं वहां पर? बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे सर? बहुत दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है। इंसानियत का, मानवता का कत्ल कश्मीर के अंदर हुआ है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वयं माननीय गृह मंत्री जी इस समय यहाँ कश्मीर में पहुंचे हैं। सेना के, पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के टॉप कमांडर्स यहाँ सब पहुंच चुके हैं और सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। जो दुस्साहस, जो पाप, जो गुनाह इन आतंकवादियों ने, देश के दुश्मनों ने किया है, इसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत। लेकिन सर हुआ कैसे? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये खुद ही पूरे गेटअप में थे, किसी को शक भी नहीं हुआ। ये एक तरह से बहुत बड़ी फेल्योर है हमारी इंटेलिजेंस की, बड़ी साजिश हुई है जी। कैसे सर? उन्होंने पुलिस और सेना की वर्दी, उस कॉम्बैट यूनिफॉर्म के अंदर ये लोग थे। साजिश की गई, षड्यंत्र किया गया, पीठ पर वार किया है।
और जिन्होंने पीठ पर वार किया है उनके सीने पर वार होगा, उनके सीने को छलनी छलनी किया जाएगा। जी जिन्होंने ये पाप किया है, ये गुनाह किया है, बिल्कुल उन्हें पूरा बख्शा देश देगा। भी यही हिसाब चाह रहा है, क्योंकि हर आंखें नम है। वो वीडियोस, वो तस्वीरें जिसने भी देखी, हर व्यक्ति दहल उठा, खून खौल रहा है। आप प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब पर विश्वास रखिए, और सारी दुनिया जानती है मोदी साहब का मिजाज और अमित शाह साहब का मिजाज। चलिए पूरा सर, देश- एक्शन की बारी है, कब तक इंसाफ मिलता है उन परिवारों को, देखने वाली बात है। आप सभी का फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलो मरे तू भी करता है यार, ये देख ला, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा है। मैंने खुदाया, कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन, ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं की और उनको भी हर जगह पर डिप्लॉय करना जो है, एक किस्म से उनको कमज़ोर करना है, क्योंकि आप हर जगह पे डिप्लॉय करोगे तो आपकी फोर्सेस डिसिपेट हो जाएंगी, और जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है। लेकिन जहाँ टूरिस्ट जाते हैं उन जगह, खास करके गुलमर्ग, पहलगाम, अमरनाथ यात्रा वगैरह, सोनामर्ग वगैरह, उन जगहों पे बड़ा लाजमी है कि आप सुरक्षा कर्मियों को इस समय तैनात करें जब टूरिस्ट सीजन है। क्या सीसीएस की बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? देखो, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं ये तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मिलिट्री ऑप्शन विल बी पार्ट ऑफ एनी ऑप्शन। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हो सकता है कि सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जाए, पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन हर एक में आवश्यक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।